नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सरस्वती विहार में पार्वती प्रेमा जगाती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए जगाती परिवार का स्कूल का भूमिदान करने का आभार जताया। तो मैं आज इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा विद्यालय भविष्य में भी सफलता के नए नए नित नए आयामों को छूता रहे, उसको स्थापित करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर बताया कि ये विद्यालय अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और आज एक विशाल वट वृक्ष का ये रूप ले चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि जो दान करी, जो शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया, उसके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूं। मंगलौर में उत्तम शुगर मिल के पेराई सत्र 2023-24 की शुरुआत हो गई है। पूजा पाठ और हवन करके पेराई सत्र शुरू किया गया, जिसको लेकर मिल प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने की सूचना से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं पेराई सत्र की शुरुआत के दौरान शुगर मिल परिसर में किसानों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लिब्बड़हेड़ी किसान विकास समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने फीता काटकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। सुशील राठी ने कहा कि इस बार किसानों को पहले से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। सभी किसानों को उचित समय पर पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र कोटा और सूरत जैसे शहरों से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है, नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मालवा की रतलाम की पहचान और सशक्त होगी। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटों को ही मिलता है। जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद ना खरीदनी पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे परिवारजनों, समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र,
हर परिवार के हित में जब ऐसे काम होते हैं तभी भाजपा सरकार इतना अधिक भरोसा होता है। यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं वो भाजपा की प्रचंड विजय का उद्घोष है। और साथियों, मैं अभी छत्तीसगढ़ के आ रहा हूं, मेरे शब्द लिख लिए, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि 100% बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला, लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह! तो मेरा एक काम करिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है। करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं। करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये मोमेंटम बना रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र नेगी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड की, खासकर हरिद्वार की चीनी मिलें शुरू होने वाली है, यानी पेराई सत्र शुरू हो जाएगा, किसानों का काम बढ़ जाएगा। सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र नेगी जी बात करेंगे। सर, इस बार गन्ना प्रजाति जो है, कई ऐसी प्रजाति जो रोगग्रस्त हो गई हैं और शुगर मिले किसानों को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि भाई इन प्रजाति से परहेज करें। क्या रोड मैप है विभाग के पास? कौन सी प्रजातियां जो किसानों को ज़्यादा लाभ दें, यानी पैदावार ज़्यादा हो और खासकर बीमारी से बच सके, यानी ज़्यादा नुकसान किसानों को ना हो? देखिए, बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारा जो आपदा का ये साल रहा है, बरसात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हमारी जो मेन हमारी यहाँ वैरायटी थी 0238, उसमें काफ़ी रेड रोट और इस टाइप के सिम्टम्स देखे हैं, विल्टिंग के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो विभाग इस स्तर पर इस बार प्रैक्टिस कर रहा है कि इस वैरायटी को रिप्लेस कर दिया जाए। तो किसानों के लिए विभाग किस तरह की सहजता, उपलब्धता, क्या क्या रोड मैप है? देखिए, बताना चाहूँगा, जो हमारा जैसे जो बीज का मामला होता है, तो बीज ये काफ़ी महंगा पड़ता है, जो हमारे शोध केंद्र पे है से आता है और यहाँ हम यूपी नियर बाई जो प्रदेश से मंगाते हैं, तो ये बीज का जो रेट होता है वो 400 साढ़े 400 के लमसम होता है। लेकिन हम किसानों को केवल जो गन्ने का जो रेट होता है उसके आधार पर उपलब्ध कराते हैं, मतलब इसमें सब्सिडी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो ये थे शैलेंद्र नेगी जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसी प्रजाति गन्ने की है जिनमें रोग आ गया है, यानी कि बीमारी ग्रस्त हो गई है। उन प्रजातियों को नज़रअंदाज करके किसानों को नई प्रजातियां का बीज दिला जाएगा ताकि किसान खुशहाली की तरफ जाएं। और खासकर इस बार जो फ्लडेड एरिया में नुकसान हुआ है उसे लेकर भी किसानों के बारे में विभाग नई योजनाएं लागू करने जा रहा है ताकि किसानों को बीज सहजता उपलब्धता से मिल सके और कुछ सब्सिडी भी दी जा सके। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। रुड़की में डीएवी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतदान और परिणाम 7 नवंबर को आएंगे। कॉलेज के चुनाव अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार आज से चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं इस बार एबीवीपी को टक्कर देने के लिए एनएसयूआई ने भीम आर्मी छात्र संगठन से गठबंधन कर लिया है
और भीम आर्मी छात्र संगठन की तरफ से सचिव पद पर मोहम्मद नदीम को मैदान में उतारा गया है, तो अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने अभिजीत को कैंडिडेट बनाया है और उन्हें उम्मीद है कि उनका यह गठजोड़ एबीवीपी को टक्कर देगा। में चुनाव चल रहा है काफ़ी दिनों से, हर बार कभी एनएसयूआई कभी एबीवीपी जीतती है, कई बार से एनएसयूआई जीतती आ रही है। तो इस पिछले बार भी हमने अपना कैंडिडेट लड़ाया था, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम एक ही पद पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा अलायंस हुआ एनएसयूआई से। सचिन चौधरी हैं पूजिलाध्यक्ष और आशीष जी की वजह से, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कोई छात्रों के हित की कोई बात होती है वो लोग बढ़ चढ़। लक्सर राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक छात्र शिवम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं पर उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र जबरदस्ती रखने के आरोप लगाए और उसे वापस नहीं किया गया, जिसके बाद कोतवाली के दरोगा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, साथ ही मामले की जांच में जुट गए। ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे कि आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, बिना जबरदस्ती से बिना अपने देने से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देता। तो उसने आरोप लगाए, तो उसने लगाने दे, तो चुनाव है तो लगते रहते हैं। तो अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अपना कार्य कर रहा है अपना विस्तार से, जैसा भी होगा। उन्होंने मेरे कागज दिए थे इलेक्शन लड़ाने के लिए कि तुझे इलेक्शन लड़ाओगे, तो जब मुझे इलेक्शन लड़ा नहीं रहे, वे दूसरे से उनको लड़ा रहे इलेक्शन, तो मेरे कागज रख रखे उन्होंने, मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही। तो मैं अब जब मैं तब वो क्या नाम रिपोर्ट करवा रहा थाने में जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि 4 बजे तेरे वो मिलेगा कागज, और जो टाइम है उसका कागज होगा वो 2 बजे का। हाँ जी, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा। मुस्लिम समाज की पंचायत ने पूर्व विधायक संजय गुप्ता को हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग की है। पंचायत में पूर्व ग्राम प्रधान अतहर हसन और मुस्लिम नेता मोहम्मद इरफान ने कहा कि संजय गुप्ता लक्सर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं और उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सभी समाज के लोगों को एकता, अखंडता और सद्भावना के सूत्र में बांधने का काम किया और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के नजरिए से विकास कराने का काम किया है। संजय गुप्ता जी को टिकट होने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं कि संजय गुप्ता जी को लोकसभा सीट का हरिद्वार सीट से जो टिकट हो रहा है उसके बारे में बड़ी खुशी के साथ ये लोग इकट्ठे हैं। पूरा हमारा मुस्लिम समाज उनके पक्ष में उनको भारी वोटों से विजय बनाएगा और उन्हीं के पक्ष में हम यहाँ से इस वक्त अतहर हसन प्रधान, पूर्व प्रधान हमारे, उनके कार्यालय में खड़े हुए हैं और यही एकत्र है। हमारा जो कैंडिडेट संजय गुप्ता जी, यहाँ लोकसभा का टिकट उन्हें दिया जा। यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो उनके साथ है, धन मन जान से माल से। सभा का इन्होंने पूरा विकास करा है और जो बीजेपी के कुछ लोग थे उन्होंने चुनाव हराया और भारी वोटों से वो सीट निकाल के आ जाऊँ। हम मुस्लिम समुदाय के हैं, इस बात की मांग उठा रहा है कि संजय गुप्ता ही मुस्लिम समुदाय जो हमारे क्षेत्र के सुल्तानपुर के जितनी भी मुस्लिम आबादी है, हमारे यहाँ पर संजय गुप्ता जी ने 2 बार विधायकी की है और यहाँ मुस्लिम समाज उनसे बहुत ज्यादा खुश है और विकास के मामले में भी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर विधायक रहे हैं और हमने सांसद भी देखे हैं, विधायक भी देखे हैं। संजय गुप्ता से अच्छा विधायक नहीं है। उसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर मोहब्बत जगाई है। हरिद्वार में त्योहार को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ के थाना प्रभारी रवि कुमार सिवाच, जेआरपी थानाध्यक्ष ममता गोला और उप निरीक्षक जेआरपी सुरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से देर शाम रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बैग खंगाले गए और संदिग्ध वस्तुओं को भी खंगाला गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी? सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
देखिए अभिषेक, त्योहारी सीजन नजदीक है, ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा जिला है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो काम करते हैं और जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं वो अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पूरी तरह अभियान चलाया हुआ है और संदिग्ध जो लोग हैं उनसे भी लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में हरियाणा से तस्करी कर लाई गई अंग्रेजी शराब की खेप बरामद करते हुए ज्वालापुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि देर शाम पुलिस की टीम को सूचना मिली थी हरियाणा से तस्करी कर शराब लाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दुर्गा चौक के पास एक कार से 22 पेटी शराब जब्त की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विकासनगर के हरबर्टपुर क्षेत्र में दवाइयों के गोदाम पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी अनियमितताएं सामने आई। इसके अलावा एक्सपायरी डेट की दवाएं भी वहां मिली हैं, जिस पर दवाइयों को सीज कर दिया गया। टीम ने फर्म पर खरीद और बिक्री पर भी रोक लगा दी है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया कि पूर्व में भी मेडिकल दुकानों और गोदामों में छापेमारी की गई है। जल्द ही अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जाएगी। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर के लोको मोहल्ले में एक युवक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 6 अज्ञात सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल लक्सर गांव निवासी राजवीर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा आर्यन लक्सर बाजार से लौट रहा था। इसी बीच नरोजपुर गांव निवासी शाहरून और अमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बीच रोड पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लक्सर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले तस्कर को 10 लाख से ज्यादा कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे का कारोबार करने वाला तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली से लक्सर स्मैक की डिलीवरी देने आया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे 110 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड में पनीर और मावे की मांग बढ़ने लगी है, जिसके चलते मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों पर चल रहा है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक लक्सर से देहरादून नकली पनीर ले जाए जाने की सूचना पर विभागीय अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद जगजीतपुर पुलिस चौकी के पास सुबह पनीर ले जा रही गाड़ी को रोका गया और ड्राइवर से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ड्राइवर के पास गाड़ी में रखे सामान का बिल नहीं मिला। 30 तारीख से पूरे जनपद में कार्य कर रहे हैं और आज हमें सूचना के आधार पे हम लोगों ने सुल्तानपुर लक्सर साइड से वाहन आ रहा था जिसमें लगभग 4 कुंटल पनीर था। तो उसको हमने मौके में देखा, वो लगभग 4 कुंटल पनीर जिस पे की स्मेल आ रही थी, उसके हमने जांच के लिए नमूने लिए और उसको नमूने लेने के बाद उसको मौके पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हम लोगों के द्वारा लगभग त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जनपद के संपूर्ण स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। टीम गठित कर दी गई है, 2 टीमें बनाई गई है और उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।